मोटिवेशनल काफी बातें चैनल में फिर से एक बार मैं आपके सम्मुख उपस्थित हो गई हूँ। हम बचपन से विथ फ्लाइंग कलर्स नामक एक इडियम को हमारे टीचर्स के द्वारा या हमारे माता पिता के द्वारा या कोई अन्य रिश्तेदारों के मुंह से भी जरूर सुन चुके हैं। अगर कोई विद्यार्थी अच्छा अंक प्राप्त कर लेता है या कोई व्यक्ति अपना इंटरव्यू में सफल होकर नौकरी हासिल करता है, तब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते रहते हैं और हमारी खुशी को इस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं। मगर एक सवाल हमारे मन में जरूर आता है कि सफलता को हासिल करने में और इन रंगों के बीच में क्या संबंध है। तो हम देखते हैं कि जब पुराने जमाने में एक देश के ऊपर दूसरा देश आक्रमण कर रहा था और उनके सेना भी नावों के ऊपर भी चलकर दूसरे देश की तरफ युद्ध के लिए जाते थे। अगर वह देश युद्ध के उपरांत जीत हासिल कर लेता है तो आते समय नाव के ऊपर वे रंग बिरंगे झंडों को पहरा देते थे। इस प्रकार से दूर से आने वाले नाव को देखकर हमें पता चल जाता था कि वे लोग जीत हासिल करके वापस आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जीत को रंग बिरंगे झंडों के साथ या रंगों के साथ एक संबंध स्थापित करके वे लोग दिखाने की कोशिश कर रहे थे। शायद यहीं से इस इडियम या मुहावरे का प्रयोग भी शुरू हुआ है। हम सब भी सफलता को हासिल करना चाहते हैं, मगर सफलता को हासिल करके उन रंगों के पास जाकर अनुभव करने के बीच में हमें कुछ विचार रोक लेते हैं या तो फ्लाइंग कलर्स तक जाने के लिए भी हमें अनुमति नहीं देते हैं। उनके बारे में अब हम देखेंगे। पहला है डर। किसी भी विषय को हम अगर करना चाहते हैं तो पहल उस विषय की ओर जाने से पहले ही हमारे मन में एक ऐसा डर शुरू हो जाता है कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। तो वहां से ही हम उस काम को करने की संकल्पना को छोड़ देते हैं। दूसरा विचार होता है नजरिए। जिस प्रकार से हम उस विषय को देखते हैं, उस नजरिए से ही हम उस काम को चालू करेंगे या उधर ही हम उस विषय को छोड़ देते हैं। वह भी लागू होता है कि अगर हम सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो उस काम को करने के लिए तो कदम तो बढ़ाते हैं, नहीं तो उस काम को उधर ही हम छोड़ देते हैं कि बस ये बात मेरे मुझसे नहीं होगा। और तीसरा है और मुख्य है कि हम कुछ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो लोगों के द्वारा आने वाले जो आलोचनाएं यानी क्रिटिसिज्म हमें उस काम को करने से रोक देते हैं। तो इन तीनों ऐसे विचारों से हमें बाहर आकर हमें अपनी सफलता की तरफ जाना जरूरी है। मैं तो आप सबको एक उदाहरण के रूप में देना चाहती हूँ कि इन तीनों से बाहर आने के लिए हमें एक बार हवाई जहाज में सफर करना है। तो आप लोग हंसेंगे कि हवाई जहाज में सफर करने से इनका क्या संबंध रहता है। हम में से अधिक लोग आजकल हवाई जहाज में कभी ना कभी किसी न किसी अवसर पर कम से कम जीवन में एक बार तो सफर जरूर किए होंगे। पहली बार जब हम हवाई जहाज में सफर करने के लिए सोचते हैं तो ज्यादातर लोग विंडो सीट लेना पसंद करते हैं, क्योंकि विंडो के पास बैठकर हम देखना चाहते हैं कि हवाई जहाज किस प्रकार उड़ता है और बीच में हम जैसे टेक ऑफ होने के बाद बादलों के बीच में जब हवाई जहाज जाता है तो उस अनुभव को वे लोग फील करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम हवाई जहाज के अंदर बैठे हैं और अभी पायलट आए हैं तो अभी हमारा हवाई जहाज उड़ने वाला है, तो हवाई जहाज रनवे तक धीरे 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 आगे चलता है। जैसे जिसी प्रकार से किसी कार या बस जिस प्रकार से आगे जाता है, ठीक वैसे ही कुछ समय तक रनवे तक जाने के बाद एक समय के बाद धीरे 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 हवाई जहाज आसमान की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। एक बार संपूर्ण टेक ऑफ करने के बाद हम ऊपर से देखते हैं तो उस समय तक बड़े बड़े नजर आने वाले बाकी हवाई जहाज या बड़े बड़े भवन या लोग घर सब कुछ इतने 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 छोटे 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 लगने लगते हैं कि हम उनको देखकर लगने लगता है कि हम बहुत ऊपर आए हैं और बाकी सारे के सारे चीजें बहुत छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। ठीक वैसे ही जब हम किसी भी विचार के बारे में हम कुछ करना चाहते हैं
तब हम उनको नजदीकी से देखते हैं तो बहुत बड़ा लगने लगता है हमें। चाहे विद्यार्थी के लिए किसी पाठ्य पुस्तक में 20 पाठ है तो उसको लगता है कि मुझे 20 पाठ पढ़ना है परीक्षा के लिए। मगर वही एक वाक्य उसके टीचर के मुंह से हम सुनते हैं तो बस तुम्हारे लिए तो एक साल में सिर्फ 20 पाठ है। दोनों का एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मगर दोनों के विचारों में बहुत फर्क है। देखने की जो नजरिया बहुत अलग है। तो इस प्रकार से हम हवाई जहाज के अंदर बैठे हुए हैं, जब हम देखते हैं तो बड़े बड़े हवाई जहाज को हम देखते थे नीचे, मगर ऊपर उठकर हम देखने लगे तो सब के सब वस्तुएं बहुत छोटी नजर आने लगे। बस यही एक सिद्धांत हमें हर एक विषय से लागू करके जब हम देखते हैं तो इन तमाम क्रिटिसिज्म जो आलोचनाएं हैं या ये जो हमारे मन के जो अंदर डर है वो सब चला जाते हैं। और उस विषय को हम ऊपर उठकर जब देखना शुरू करते हैं तो हमारे नज़रिया विस्तृत होकर कोई सीमा ही नहीं रह जाती हमारी सफलता के लिए। हम ऐसे करने लायक काम अनेक रह जाते हैं, क्योंकि ये सब हमारे माइंड सेट या मानसिक स्थिति को दर्शाता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि विथ फ्लाइंग कलर्स को धरती के ऊपर खड़े होकर देखने से बजाय हम एक बार आसमान के ऊपर हम उड़कर या टेक ऑफ करके हम उस स्थिति को या उस विषय को, चुनौती को देखते हैं तो कोई भी आपके लिए नामुमकिन ही नहीं रह जाता। हर वस्तु या हर विषय आपके लिए मुमकिन और साध्य ही लगने लगते हैं। बस अभी परीक्षाओं का समय बहुत नज़दीक आया है तो मैं हर विद्यार्थी के साथ यही कहना चाहती हूँ कि फ्लाइंग कलर्स के साथ आपको उड़ना है। और सिर्फ फ्लाइंग कलर्स को नीचे से नहीं बल्कि आसमान के साथ देखने से उन रंगों को और भी आप बहुत अधिक अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ विद्यार्थियों को ही मात्र नहीं, हर व्यक्ति अपने पास जो चुनौती है उसको ऊपर उठकर फ्लाइंग कलर्स के बीच में देखना शुरू करें। तब बाकी सारे सारे विचार आपके लिए नेग्लिजिबल यानी उनकी तरफ ध्यान देने लायक नहीं आप समझते हैं। और अब तक आप मोटिवेशनल काफी बातें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके मित्र और रिश्तेदारों को भी आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।